सभी को जय श्री राम। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार चल रही है और उस अंतरिम सरकार के आने के बाद भी वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। हमने देखा कैसे जब बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी उस समय पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया गया। मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को जलाया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि हिंदुओं की हत्याएं की गई। परंतु बांग्लादेश की सरकार इन सभी को रोकने में नाकाम रही। परंतु क्या ये सारे कार्य सिर्फ कट्टरपंथियों ने किए? क्या बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा सचमुच में करना चाहती है? मेरा मानना है नहीं। और इसका कारण है बांग्लादेश की सरकार का एक नया आदेश। उस आदेश के द्वारा यह कहा गया है कि बांग्लादेश में अक्टूबर के माह में होने वाली दुर्गा पूजा के समय जब आजान होगी तो सभी दुर्गा पूजा मंडपों को साथ साथ जहां जहां पूजा हो रही है उन सभी को अपने धार्मिक कर्मकांड रोकने होंगे, लाउड स्पीकर बंद करने होंगे और जब तक अजान चलेगी तब तक किसी प्रकार का कोई पूजा नहीं की जाएगी। क्या ये बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों का हनन नहीं है? क्या इसी प्रकार का आदेश बांग्लादेश की सरकार मस्जिदों के लिए दे सकती है? क्या बांग्लादेश की सरकार ये कह सकती है कि हिंदुओं के कर्मकांड चल रहे हैं, आप अपने अजान और अपने लाउडस्पीकर मस्जिदों के बंद कर दीजिए? नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार के ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथियों का इतना ज्यादा दबाव है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाई अपनी पूजा को बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से सुनिश्चित कर पाएं, अपने कर्मकांड को, अपने पूजा को दुर्गा पूजा के समय पे मां भगवती की पूजा कर पाए।